लेट एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब। लेट ये एक हेल्पिंग वर्ब है और लेट का मतलब है अलाउ करना। लेट मतलब दो। जैसे कि लेट मी मतलब मुझे दो। जैसे कि लेट मी हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, लेट मी। लेट मतलब दो और मी मतलब मुझे, तो मुझे दो। और इसमें एक्चुअली उनको ऐसा बोलना है कि मुझे करने दो, मतलब मुझे अलाउ करो। लेट मी मतलब मुझे दो, मतलब मुझे करने दो, मतलब मुझे अलाउ करो। तो लेट का अभी हम डिटेल में देखेंगे। लेट का फॉर्मूला लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अभी ये एक्टिव वॉइस है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं यूज़ करते। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। और ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। किसका? तो सब्जेक्ट का। जो भी सब्जेक्ट रहता है ना, अभी सब्जेक्ट क्या रहता है? सब्जेक्ट क्या रहता है? सब्जेक्ट फॉर्म। और ये है ऑब्जेक्ट फॉर्म। सब्जेक्ट फॉर्म है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म है मी, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है अस। आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म है मी, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है अस, यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही है, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम है, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म ही में, और शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर है, और इट का ऑब्जेक्ट फॉर्म इट ही है। और अगर लड़के का नाम रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लड़के का नाम ही रहेगा, और अगर सब्जेक्ट फॉर्म में लड़की का नाम रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लड़की का नाम ही रहेगा। तो अगर ऐसा हो कि मुझे करने दो, तो सब्जेक्ट क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस वर्ब। तो लेट वैसे के वैसे ले। ऑब्जेक्ट क्या है? जो सब्जेक्ट है ना उसका ही ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखना है। मुझे मतलब आई ना, तो आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म हमने क्या देखा? मी। और वर्ब क्या है? करना, मतलब डू। करना, ये जो वर्क की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा करना मतलब डू, डिड, डन। तो फिर वर्क की प्लेलिस्ट से आप ये कॉमन वर्ड्स देख लीजिए। करना उसमें दिया है करना मतलब डू, डिड, डन। तो करना मतलब डू, वर्क का फर्स्ट फॉर्म है ना, सिर्फ वर्ब लिखा है मतलब वो वर्क का फर्स्ट फॉर्म है, तो वो डू रहेगा। तो लेट मी डू ऐसे। अभी ऐसा रहेगा, मुझे बोलने दो। मुझे बोलने दो। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो लेट मी, आई है ना और सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? मी। बोलने दो मतलब बोलना मतलब स्पीक। तो वर्क की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि बोलना मतलब स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो उसमें से ये वर्ब, सिर्फ वर्ब लिखा है ना, तो फिर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फॉर्मूला में सिर्फ वर्ब लिखा है ना, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, लेट मी स्पीक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। और अगर ऐसा होगा लेट मी नो, मतलब लेट मी नो मतलब क्या होगा? मुझे जानकारी दो। और अगर ऐसा होगा लेट यू नो, लेट यू नो, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना किसी को कि लेट यू नो, आई विल लेट यू नो। तो लेट यू नो मतलब आपको जानकारी देंगे या फिर आपको बता देंगे।
और लेट मी नो मतलब मुझे जानकारी दो, और या फिर मुझे बता दो, मुझे बता दो या फिर मुझे जानकारी दो। और लेट यू नो मतलब आपको जानकारी देंगे, आपको बता देंगे। हम बोलते हैं ना किसी को आई विल लेट यू नो, मैं आपको जानकारी दूंगा। और अगर हम ऐसे बोलते हैं लेट मी नो, मुझे बता दो, लेट मी नो मतलब मुझे बता दो, मुझे जानकारी दो, ऐसे। और अगर ऐसा होगा लेट हिम नो, तो उसे, हिम मतलब वो ना, उसे जानकारी दो या उसे बता दो। मतलब उसे खबर दो, कुछ भी हो सकता है, मतलब उसे इन्फॉर्म करके दो। अगर ऐसा होगा लेट हर नो, उसे जानकारी दो या उसे बता दो। अभी ये लेट हर नो है तो उसे जानकारी दो, उसे बता दो। तो लेट हमने लेट वैसे के वैसे लिखा, हर का हमने ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखा, शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म है ना हर, तो ये हर ऑब्जेक्ट फॉर्म है ना इधर, तो फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म हर है। शी का हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और नो ये वर्ब है। अगर ऐसा होता उसे, हाँ, रीना को गाने दो, तो हम लेट का फॉर्मूला क्या भरेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म प्लस वर्ब। तो लेट वैसे के वैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है रीना। हाँ, मैंने क्या बोला था, लड़की का नाम रहेगा सब्जेक्ट फॉर्म में, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लड़की का नाम ही रहता है। लड़के का नाम रहेगा तो सब्जेक्ट फॉर्म में, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में लड़के का नाम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। लेट प्लस ऑब्जेक्ट रीना को, रीना वैसा ही रहेगा। रीना अगर सब्जेक्ट फॉर्म में तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रीना का रीना ही रहेगा। लेट और वर्ब है गाना मतलब सिंग। वर्ब की प्लेलिस्ट में आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे, गाना 100 वर्ड्स हमने दिए हैं। गाना मतलब सिंग सैंग संग, तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब लिखा है ना फॉर्मूला में, वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो लेट रीना सिंग, रीना को गाने दो, लेट रीना सिंग। अगर ऐसा होता मनोज को लिखने दो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो लेट ऑब्जेक्ट है मनोज, लड़के का नाम रहेगा सब्जेक्ट फॉर्म में, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में वो लड़के का नाम ही रहता है। लेट मनोज, वर्ब क्या लिखना मतलब राइट, मनोज को लिखने दो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेट मनोज राइट। हो गया। तो ऐसे ही हमें लेट के सेंटेंस बनाने हैं। तो लेट का एक्टिव वॉइस में ये फॉर्मूला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो लेट मतलब दो, और ऐसे यही फॉर्मूला है, तो इसका हमें इतना ही देखना है। इसमें ऐसा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ लेट में ऐसा कुछ नहीं। वो बाकी के सेंटेंस हम जब जॉइन करते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ करते हैं, लेकिन लेट में हमें सिर्फ इतना ही देखना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही फॉर्मूला देखना है सिर्फ। इसी की प्रैक्टिस करो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसे ही सेंटेंस बनाओ और इसकी प्रैक्टिस करो।